दोस्तों कल हम और हमारे आर्च राइवल दोनों का मैच था। इंडिया वर्सेस थी नीदरलैंड और पाकिस्तान वर्सेस थी नामीबिया। पाकिस्तान और नामीबिया का था डुओ डाई मैच। अगर नामीबिया जीत जाती तो पाकिस्तान एक बार फिर से वर्ल्ड कप सुपर 8 नहीं पहुंच पाती, जैसे पिछली बार अमेरिका पहुंची थी। इस बार भी अमेरिका का चांस था, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। लेकिन अच्छा खेला पाकिस्तान ने टोटल मिला के। सामने नामीबिया थी तो खेलना ठीक ठाक ही था। लेकिन फिलहाल मिला के ग्रुप खत्म हो चुका है। इंडिया के भी सारे मैच पूरे हो चुके हैं। ग्रुप ए के लगभग सारे मैच ही पूरे हो चुके हैं। तो पाकिस्तान यहाँ पर सुपर 8 में एंट्री कर चुका है। लेकिन क्या चेंजेस दिखे भाई, बाबर आजम की बैटिंग नहीं आई, बैटिंग करने नहीं दी, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि तेज खेलना चाह रही थी पाकिस्तान की टीम। और बाबर आजम आते हैं तो 2-3 ओवर रन रेट 4 और 5 का पहुंच जाता है, ऐसा कुछ फैंस कह रहे हैं पाकिस्तान की। तो शाहिन अफरीदी बाहर कर दिया भाई। अबरार, जिसकी दुहाई दी जाती थी कि पाकिस्तान में अबरार है, इंडिया बच के रहना, तुमने तो 2 और ढाई मैच में नहीं खिलाया। मतलब तुमने तो कुछ समझा ही नहीं अबरार को, शाहिन अफरीदी को। तस्कीम शाह पहले से ही बाहर बैठा रखा है। और हारिस रऊफ, माइटी हारिस रऊफ को तो वर्ल्ड कप की टीम में नहीं लिया। तो पाकिस्तान में बहुत बड़े चेंजेस हुए। पाकिस्तान जीती, एक तरफा जीती लगभग, और पहुंच गई सुपर 8 में। लेकिन ग्रुप स्टेज उनके लिए सुपर 8 की बहुत टफ होने वाली है, क्योंकि भाई बहुत हार्ड टीम उनके लिए है। श्रीलंका अपने ग्राउंड में किसी को भी हरा दे रही है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दी, तो पाकिस्तान तो भाई एक अलग ही लेवल खेलना पड़ेगा। अगर श्रीलंका से बस न्यूजीलैंड नॉकआउट्स में क्या करती है सबको पता है। इंग्लैंड इस स्तर में तुमसे आगे, भले ही बहुत बेकार क्रिकेट खेली है वर्ल्ड कप में, छोटी मोटी टीम को हरा के जीती है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान से आगे ही रहती है। तो इंग्लैंड भी अच्छा कॉम्पिटिटर होगा। और वही इंडिया का ग्रुप बहुत नॉर्मल है, इंडिया आराम से क्वालिफाई करते हुए दिख रही है, क्योंकि इंडिया है, जिम्बाब्वे है, साउथ अफ्रीका टक्कर दे सकती है, और चौथी है वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ भी हमसे ऊपर नहीं है, न्यूजीलैंड भी T20 में हमसे ऊपर नहीं है, और जिम्बाब्वे है। चेन्नई में मैच होगा जिम्बाब्वे का, लेकिन स्पिनर को मदद है। लेकिन हमसे ऊपर स्पिनर इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में टीम बताओ किसके पास है। ऑस्ट्रेलिया तो खत्म है, पाकिस्तान देख ही लिया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में किसके स्पिनर ज़्यादा हावी है। न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका टक्कर दे सकती है स्पिनर में, लेकिन नहीं है भाई। और श्रीलंका को तो हम सेमीफाइनल में मिलेंगे अगर श्रीलंका पहुंचती है। क्वालिफाई लगभग मुझे लगता है कि जो टॉप 4 रहेगी, इंडिया, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका और न्यूजीलैंड हो सकती है। और पाकिस्तान आ सकती है, आउटसाइड चांस है, लेकिन टफ है। लेकिन वही जहाँ पाकिस्तान का मैच था वही इंडिया का मैच भी था, जिसमें अभिषेक शर्मा के बारे में क्या बोले भाई। और कुछ बोलते हैं तो विवाद हो जाता है, लेकिन खुद ही देखो ना यार, क्या उसे खिलाना चाहिए, क्या खिलाना जरूरी है, क्यों खिलाना जरूरी है। इतना बड़ा प्लेयर तो अभिषेक शर्मा नहीं है कि विराट कोहली तो नहीं है कि हर बार डक में डक को लगातार खेले। है तो यंगर ही ना भाई, संजू सैमसन से बड़ा प्लेयर थोड़ा है। आप ही बताइए, कंसिस्टेंसी संजू सैमसन कम से 15-20 रन तो बना के देता है, ये तो भाई खाता ही नहीं खोल रहा है। और जो टीम को डाउन कर रहा है, अप नहीं कर रहा, अभी तक खाता नहीं खोला भाई इसका वर्ल्ड कप में। 3-0। अब मैंने जब स्लॉजर बोला था, वो पाकिस्तान के बॉलर के कहने में नहीं, मतलब पाकिस्तान के बॉलर जो मोहम्मद आमिर है, उसने बोला था कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर प्लेयर है, अगर बल्ले में आ गए तो ठह है, वरना तो खुद ही गिल्ला डाउन कर देता है। तो अगर स्लॉगर नहीं है तो क्या है, क्या ना कहे, कर तो वैसी हरकत रहा है ही भाई। हो पिछले 9 में तो 7 इनिंग में तो खाता ही नहीं खुला भाई का, जब 10 से ऊपर रन ही नहीं है, तो है तो स्लॉगर भाई। उसे अपने गेम में काम करना पड़ेगा। जाके वैभव सूर्यवंशी से मिल भाई, वो कौन सा प्लेयर है उसको देख पहले, वो भी तेज खेलता है। ईशान किशन भी तेज खेलता है, लेकिन खाता इन सबका खुलता है। कंसिस्टेंसी भी देते हैं तेज रन के साथ। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे में कोई जिम्मेदारी नहीं है। भाई तू डाउन कर रहा है टीम को। संजू सैमसन इतना बड़ा प्लेयर बाहर बैठा है तुम्हारी वजह से। सुमन गिल की एंट्री नहीं हुई। सुमन गिल वरना जिम्मेदारी लेता, इतना नॉर्मल नहीं खेलता हो। 150 का स्ट्राइक रेट T20 में भी उसका रहता है लगभग, अगर मैच खेले तो। लेकिन अभिषेक शर्मा ने पूरा लेट डाउन किया टीम को। मेरे ख्याल से सुपर 8 में नहीं मिलना चाहिए मौका भाई। जाओ जाके अपना फीवर सुधारो और अपने मौके का चांस का वेट करो, क्योंकि भाई तुमने लेट डाउन करा है। पाकिस्तान के खिलाफ तुम 0 में आउट हो गए, लगातार ही 0 में आउट हो गए, खाता ही का खोला है। सैमसंग इतना लो प्लेयर नहीं है, और तेज भी खेल लेता है। और तेज खेलने के लिए अब हमारे पास ईशान किशन भी है, नीचे भी बहुत बल्लेबाज है। तो अभिषेक शर्मा को साइड करो, एक कंसिस्टेंट वाला हमें ओपनर चाहिए जो पहले ओवर में विकेट ना दे। भाई दबाव बन रहा है, कोई बड़ी टीम आ गई, अभी तक तो छोटी टीमें थी, तो हम जीत जा रहे थे नीचे के प्लेयर करने से। वो तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई है, तो अभी कोई इतनी टक्कर की टीम है नहीं इंडिया के लेवल की, लेकिन फिर भी क्यों रिस्क लेना है। मतलब वर्ल्ड कप तो कोई भी टीम जीत जाती है ना यार। क्या पता इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल हो जाए, इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल हो जाए। इसने फिर यही हरकत कर दी, क्योंकि खाता ही नहीं खुला है भाई, बल्ला घुमा रहा है और कुछ कर ही नहीं रहा है। सिंगल भी तो होता है, T20 में सिंगल नहीं होता क्या। इसलिए अभिषेक शर्मा तो बाहर करो, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मौके मिल गए हैं। संजू सैमसंग को अंदर करो, ख़त्म करो भाई, अभी हो गया बहुत। नया खिलाड़ी है, जब संभलेगा तभी वापस आएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है।
और नीचे से अगर शिवम दुबे की अगर बात ना करी जाए, गुस्से गुस्से में शिवम दुबे भूल जाता हूँ। और अक्सर भारतीय टीम का शिवम दुबे हर कोई भूल जाता है भाई, वरना इसने ऐसा इतने सारी चीज़ें करी है, याद करना चाहिए भाई इसे। 2 विकेट भी लिया, मैन ऑफ द मैच बना है, 4 ओवर पूरे डाले हैं। हार्दिक पांड्या ने भी ठीक ठाक पारी खेली है और ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा तो ऊपर के 2 फायरिंग करेंगे, नीचे के 2 फायरिंग करेंगे और हम 2 मिडल ऑर्डर के मिडल ओवर संभालेंगे ताकि विकेट ना गिरे। ऐसे ही लग रहा है कि जिस स्ट्राइक रेट से अभी ये दोनों खेल रहे हैं, बहुत नॉर्मल स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, 120 110 के, कभी कभी 125-30 हो जा रहा है, वरना बहुत नीचे खेल रहे हैं। तो शिवम दुबे आज भी इनने ऐसे ही किया था, 32 रन 27 बॉले और 21 बॉले 22 रन 24 रन। तिलक वर्मा ने भी ऐसे ही किया था। तो नीचे शिवम दुबे ने जो फायरिंग करी तब इंडिया पहुंचा 190 में और हम 19 रन से जीत गए मैच। हम 50 रन से भी जीत जाते, लेकिन 7 बॉलर हमने प्रैक्टिकल करा दिए मज़े मज़े में। अगर कोई बोले कि नामीबिया मतलब नीदरलैंड ने टक्कर दी थी, कोई टक्कर नहीं दी। पाकिस्तान को तो लगभग हरा दिया था, हमें टक्कर भी नहीं दी थी। हमें पता था कि मैच 6 ओवर पहले ख़त्म, 20 ओवर पहले ख़त्म हो गया था मैच तो फर्स्ट इनिंग में। तो हम तो अपने बॉलर जो थे उनको चेक कर रहे थे। हार्दिक पांड्या के पूरे ओवर नहीं, चक्रवर्ती के पूरे ओवर नहीं करने दिए हमने, 3 विकेट ले गया था वो। दुबे के हमने 4 ओवर करा दिया, अभिषेक शर्मा का ओवर करा दिया। तो मेन बॉलर के तो ओवर कटे हैं ना, सुंदर के पहले मैच में 4 ओवर करवा दिए। तो हम जीत जाते 40-50 रन से, लेकिन लास्ट में 19 रन से जीते हैं। अब भाई मजा आएगा, अब सुपर 8 का है, 2 दिन ये डेड रबर मैच होने वाले हैं। तो आएंगे हम कुछ अलग इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आएंगे क्रिकेट का, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी इस बीच में हुई है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एड शूट हुआ था, लेकिन वो लॉन्च ही नहीं हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अभिषेक मलान को फीस उसकी मिलेगी नहीं मिलेगी क्योंकि वो एड शूट में था। तो लेकिन सुपर 8 में पहुंच चुकी है इंडिया और पाकिस्तान पड़ोसी पहुंच चुके हैं। अब देखना टॉप 4 में कौन पहुंचेगा भाई, और अभिषेक शर्मा अगला मैच खेलेंगे या संजू सैमसन को मौका मिलेगा।